दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी जी ने एक बार फिर इतिहास रचा है और कांग्रेस के मुंह पे करारा तमाचा लगा है, क्योंकि देश की आजादी के बाद पहली बार देश का एक कोना ऐसा भी है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको कांग्रेस ने इग्नोर किया। मोदी जी आए तो नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा और चाहे रेलवे की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, फिर चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो या पर्यटन की, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए मोदी जी ने 2014 से ही शुरुआत कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश की आजादी के बाद पहली बार मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। वहां के बच्चों ने पहली बार ट्रेन की यात्रा की है और मोदी जी को धन्यवाद करते नहीं थक रहे वो लोग जिनकी तीन पीढ़ियां चली गई, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेन वहां अपने आसपास नहीं देखी। ये मोदी जी हैं कि 2014 के बाद से जहां एक तरफ पूरे देश की कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं ये भी ध्यान दे रहे हैं कि देश का कोई कोना ऐसा ना रह जाए जो अछूता हो और जो कमजोर रह जाए। और आपको ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट ये हमारा ऐसा भूभाग है जिसको सेवन सिस्टर्स के नाम पर जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी सामरिक जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि चीन लगातार वहां नजरें गड़ाए बैठा रहता है। बांग्लादेश का बॉर्डर वहीं उस नॉर्थ ईस्ट से लगता है और ऐसा हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण राज्यों का एक समूह। और सोचिए, कांग्रेस की सरकार ने कभी वहां यह विचार नहीं किया कि कभी बांग्लादेश की तरफ से या नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है, कोशिश करता रहता है, अगर कभी आक्रमण हुआ तो फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या होगा? एक ही रास्ता बचेगा कि हम हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और उनका इस्तेमाल करके अपनी सेना को भेजें। और चीन लगातार बॉर्डर एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में जो रक्षा मंत्री एक एंटनी रहे थे, उन्होंने तो संसद में कहा कि चीन हमारे देश में ना घुस जाए, इसलिए हमने क्या किया, बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। इस तरह की सोच कांग्रेस की रही। लेकिन अब मोदी जी आए तो आपको बता दूं कि वहां 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना से 45 सुरंगें, 150 पुल जिसके लिए बनाने पड़े हों, ऐसा भैरवी सारंग ये जो एक रास्ता है इसमें ये बनाया। और अब दिल्ली से आप देखें कि वहाँ के लोग, मिजोरम के लोग आइजोल तक ट्रेन में जा सकते हैं। रास्ता पहाड़ी भरा है, यानी पहाड़ियों से होते हुए जाएगा और जो हिल स्टेशन है वहाँ ट्रेन बहुत तेज नहीं चल सकती, इसलिए जो औसत गति है ट्रेन की वो 57.8 रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा। और 2510 किलोमीटर की ये दूरी, यानी दिल्ली से, और अगर अब मिजोरम के लोगों को जाना होगा तो वहाँ की राजधानी आइजोल तक ट्रेन जाएगी। 43 घंटे 25 मिनट की ये दूरी तय करेगी। लेकिन लोगों के लिए इससे बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं हो सकता। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस तो समझ लीजिए जो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह पे ऐसा तमाचा लगा है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि एक मोदी है कि अभी मात्र 11 साल देश में आए हुए हुआ तो उन्होंने तय कर दिया तो करके दिखाया, उद्घाटन किया, और वो उद्घाटन उस चीज का ही कर रहे हैं जिसकी आधारशिला कभी मोदी जी ने ही रखी, और ये उनके भाषणों में दिखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस केवल षड्यंत्र और षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। सत्ता चाहिए लेकिन उसके लिए काम ना करना पड़े, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोदी हैं जो दिन रात इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में भी मोदी आज हीरो हैं। और इसलिए वहां की जनता कह रही है कि पहली बार आजादी के बाद ये हमें ट्रेन में बैठने का, वहां बच्चे उत्साह में हैं। और आपको ये भी बताऊं कि इस सब को देखकर जो ट्रेन में बच्चे वहां ट्रैवल किया, उन्होंने बच्चे को ट्रैवल की गई, वो इतने खुश हैं। मतलब आप कल्पना करिए, अपना जीवन याद करिए, जब कभी आप पहली बार ट्रेन में बैठे होंगे। तो मुझे याद है कि जब मैं कभी 5-1 साल का होऊंगा तब मुझे पहली बार ट्रेन में बैठने का अवसर मिल गया था। यानी कब? आज के 45 साल पहले।
और आज आप देखिए हम कहां दुनिया में पहुंच रहे हैं। हम चीन की बातें करते हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग चीन की वीडियो डालेंगे, फोटो डालेंगे और कहेंगे देखो चीन कहां पहुंच गया और भारत आज कहां है। वो ये कांग्रेस से सवाल कभी नहीं करते कि कांग्रेस इस देश में 70 साल राज करती रही, आखिरकार नॉर्थ ईस्ट को उसने अछूता छोड़ा क्यों, जब देश के हमारे हर भूभाग में ट्रेन पहुंच सकती है। और आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल वो तो अंग्रेजों के समय से थी, बिहार का कोना कोना, तो आप जो है वहां क्यों नहीं पहुंचा रहे। इसका मतलब जानबूझ के आपके दिमाग में ये बात है कि हमें चीन से लगते हुए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही नहीं है, सेना को मजबूती देनी ही नहीं है। सेना हर साल मांग करती थी कि बॉर्डर एरिया पर सेना के टैंक, तोप, गोला बारूद सैनिक को पहुंचाने के लिए चीन रेल मार्ग भी बना रहा है, सड़क मार्ग भी बना रहा है, तो हमें भी काउंटर में ये बनाना चाहिए। लेकिन ना लेह लद्दाख एरिया में ये हुआ, ना यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हुआ। और इसीलिए आपको बता दूं कि मोदी की तारीफ होती है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन आज हुआ, देश की आज़ादी के चाहे 77 साल बाद ही हुआ। ये मोदी जी ने इतिहास रचा है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और उन्होंने दिखाया उसको, वीडियो एक शेयर की है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक और इतिहास रचा गया है, जैसे जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, यहाँ कुतुब मीनार से ऊंचा पुल, ये यहाँ मिजोरम में जो ट्रेन रास्ता गया है इसके लिए बनाई गई है। आप देखिए कि जनता में उत्साह है और जनता में इस उत्साह को देख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी का वीडियो साझा किया है, शेयर किया है, और वो जो है उस शेयर करते हुए उसमें देख रहे हैं, लिख रहे हैं दिस इज हाउ, मतलब किनारे पे लोग खड़े हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनके हाथ में झंडे हैं। तो मतलब नेता बीजेपी के हैं, लेकिन इनको भी आश्चर्य है कि आखिरकार इतनी जनता कहां से आ गई। आप सोचिए, लेकिन एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ विपक्षी पार्टी है, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी वीडियो ला रहे हैं, पुरानी वीडियो ला रहे हैं जहां बीजेपी का विरोध होता हुआ दिख रहा है, मोदी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। मतलब इनको नेगेटिव तस्वीर दिखानी है दुनिया में। ये कोई पहली बार देखे कि भाई ट्रेन 77 साल बाद जा रही है, कोई कांग्रेसियों से सवाल ना पूछे। तो कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या कर रहा है, पुरानी वीडियो डाले दे रहा है विरोधियों की। भाई जहां पर भारत में कोई ऐसा स्टेट तो है नहीं, दुनिया में कहीं कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां एक आदमी की जय जयकार होगी और वो पॉलिटिशियन हो। दो पार्टी, भारत में तो कई पार्टी हैं, भारत में तो हजारों पार्टी हैं, तो भाई विरोधी तो होंगे ही। और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं, 14 के बाद से कुछ स्टेट में हुआ है। तो जो विरोधी हैं 50% भी मान लो, तो वो तो मोदी की जयकार थोड़ी लगाएंगे। वो कहेंगे मोदी जी इतने दिन में क्यों आए, मोदी जी ने हमारा ये काम नहीं किया, बेरोजगारी का मुद्दा, और जैसे राहुल गांधी नकली मुद्दे बनाते हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे। और मणिपुर की जो हिंसा है उसके पीछे के रीजन क्या है, इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस की नीतियों के कारण मणिपुर की हिंसा हुई, जिसके कारण, क्योंकि आप देखिए उसके पीछे कौन है, म्यांमार तक से भी हथियार, ड्रग के तस्कर वहां अटैच है, और उन्हीं सब ने ये कराया। तो क्लीन करने में टाइम तो लगेगा। कांग्रेस सवाल उठाती है मोदी जी गए क्यों नहीं। भाई मोदी जी वहां गए और जाएं और वहां व्यवस्थाएं ठीक ना हो, हिंसा हो रही हो, ऐसे टाइम पे किसकी जरूरत है, गृह मंत्री की। तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां 7-7 दिन का कैंप किया है। केंद्र के कितने ही मंत्रियों की वहां ड्यूटियां लगाई कि अभी एक मंत्री केंद्र के जा रहे हैं, फिर दूसरे जा रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद, लोगों से मिलना, और वहां उनकी सेफ्टी के लिए मैतेई समाज के जो भी हो सकता था, भाई उनको कैंप में रखना है, क्योंकि पहले जिंदा रखना सुरक्षित है। वहां एक टिपिकल स्टेट है, मैतेई, कुकी और नगा को पहचान करना अपने आप में सबसे ज्यादा टिपिकल काम है। कोड वर्ड में बात होती है, भाषा अलग अलग है तीनों समाज की, और ऐसे में वहां पुलिस, आर्मी को उनकी तलाश करके, और अपराधियों को हथियार उनके पास अत्याधुनिक थे जो कि हथियारों के सप्लायर वहां देते थे। तो एक टिपिकल टास्क था, और इसीलिए मोदी जी वहां तब गए जब वहां कुछ काम हुआ, और काम होने के बाद जाना ये मोदी जी की और अच्छे नेता की पहचान है। लेकिन इस मामले में आपको ये बता दूं कि जिस तरह से ये यात्रा हुई है, इसमें जान की बाजी लगाकर मोदी जी वहां मैतेई समाज से मिलने के लिए चूड़ा चांदपुर पहुंचे। वह ये था
कि उनका कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जो हिंसा हुई है मणिपुर की, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनका बेस कैंप बनाया हुआ है, उनसे ज़रूर मिलूंगा। और तय प्रोग्राम के तहत, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और वहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है जैसा मैंने कहा, और जो मैतेई समाज के साथ हिंसा जो हुई है, चाहे वो नगा हों चाहे वो कुकी हों, इनके पास अत्याधुनिक हथियारों में इनके पास मतलब आप सोचिए कि लॉकेट लॉन्चर तक भी है। और इसलिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा मोदी जी की थी और उस पर बहुत टेंशन भी थी। तो सबने, जो एसपीजी होती है उसकी भी कहना यही था कि पहाड़ी मार्ग है, इसमें आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वह मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई, और जब बारिश आ गई तो उसके कारण से ये तय हुआ कि भाई यात्रा चूड़ाचांदपुर की जो मोदी जी करना चाहते हैं, वो जो मैतेई समाज है कैंप में, वहाँ नहीं जाना हो सकेगा क्योंकि भारी बारिश है और हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। और इसलिए क्या किया जाए, इंतज़ार किया जाए, जब मौसम ठीक होगा आपका हेलीकॉप्टर सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए चलेगा। लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया, मैतेई समाज से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर सड़क मार्ग से ही चलेंगे। सबने मना किया कि बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश है, व्हीकल फिसल सकते हैं, क्योंकि भाई मोदी जी हैं, स्पीड पे चलना है और पहाड़ी एरिया है, इसलिए कहीं ऊंचाई से कोई उग्रवादी संगठन कोई हमला ना कर दे। ये सब संभावना थी, एसपीजी ने बताया, लेकिन कहते हैं मोदी जी ने माना नहीं। उन्होंने कह दिया सड़क मार्ग से ही चलो, मेरा जो मैंने टाइम दिया हुआ है, लोग इंतजार कर रहे होंगे और मुझे मिले बिना जाना नहीं है, चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े। और इसलिए मैंने कहा जान जोखिम में डालकर मोदी जी लोगों से मिलने पहुंचे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने अपने एक्स पर फोटो डालते हुए उन्होंने लिखा है कि ट्रू लीडरशिप क्या होती है। ये जो है इसमें दिखता है कि मोदी जी 1.5 घंटा रोड मार्ग से गए, जबकि ये कहा जा रहा था सिक्योरिटी पर्सन्स की तरफ से कि सड़क मार्ग से जाना वहाँ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी वो हिंसा अभी भी क्लीन नहीं हुए, पूरे जो संगठन है अभी वो पकड़े नहीं गए। लेकिन मोदी जी ने ये तय किया कि नहीं, मिल के जाऊंगा। यही है सच्ची लीडरशिप। दूसरी तरफ विपक्ष है, मोदी जी की सराहना करने के बजाय वो नेगेटिव तस्वीर नॉर्थ ईस्ट की दिखा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत विरोध है। तो भाई विरोध करने वाले वो लोग होंगे ही जिनका वहाँ ड्रग का कारोबार था वो ख़त्म कर दिया गया, सप्लाई करते थे हथियारों की वो ख़त्म हो गया, जिन्होंने अवैध ज़मीनों पे कब्जे किए गए थे वो ख़त्म हो गया, धर्मांतरण करते थे हिंदू का वो ख़त्म हो गया। तो निश्चित रूप से वो तो बिलबिलाएंगे और वो सड़कों पर उतरकर हाय तौबा मचाएंगे, छातियाँ पीटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इन दृश्यों से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी लगातार नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो उन्हीं के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।